नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। लोथल, ये गुजरात के हिस्से में है लोथल, ठीक है। और इसकी खुदाई किसने की थी, इसकी खुदाई की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विकल्प लिखे हुए हैं, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, SR राव, RS बिष्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए, ये खुदाई जो है ना, इसकी खुदाई हुई थी 1957-1960 के बीच में, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, RS राव ने की थी। इसकी खोज की थी RS राव में, ठीक है। ये गुजरात में है लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। बनवाली, चन्हूदड़ो, सुतकागेडोर, सुरकोतदा। तो घोड़े की अस्थियाँ, ये स्थान जहाँ भी है वो स्थान गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में है ये स्थान। अब बताइए कहाँ पे हो सकता है। तो बनवाली, चन्हूदड़ो, सुतकागेडोर, सुरकोतदा। तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। वो कहाँ मिले हैं भाई। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों को वीडियो को जो शेयर किया करें, ठीक है। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ठीक है। भले ही एक दो दिन बीच में गैप हो जाए, वो कोई और वजह हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुरकोतदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरकोतदा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका आंसर आएगा। देखो यजुर्वेद में दो शाखाएं हैं, एक तो है हमारा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और एक हमारी शाखा है, एक शाखा का नाम है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो जो शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। बोधगया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। तो महापरिनिर्वाण, बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ पर हुआ है भाई। तो महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा था बुद्ध को अंतिम समय में बहुत खुशी मिली और इसी में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, यानी वहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी, जो इस समय नेपाल में है, ठीक है। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, और गृह त्याग जो दिया था, ठीक है। और उसको जो गृह त्याग हुआ था उसको क्या बोलते हैं, गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं गृह त्याग को, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी। और राजगृह चले गए थे ये छोड़ के, ठीक है, घर छोड़ के चले गए थे राजगृह। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख किसका है, तो ये आपको बताना है। तो ये देखिए, इसमें जो भी इनका बड़ा शिलालेख है उसमें जो है इन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में बताया है। उसमें कलिंग युद्ध का मिला है कि 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग युद्ध किया था अपने राज्याभिषेक के बाद। तो उस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। और सबसे बड़ा शिलालेख जो है ये इनका 13वां है, 13वां शिलालेख सबसे बड़ा इनका है अशोक का, ठीक है, अशोकना। चलिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। जयप्रकाश नारायण, रामचंद्र, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन 1951 की बात है, भूदान आंदोलन 1951 की बात है जब ये आरंभ हुआ था, ठीक है। और विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूदान आंदोलन चलाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमि सुधार आंदोलन था ये, तो भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। कस्तूरबा गांधी, भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू। देखिए ये सब तो बहुत बाद में पैदा हुए थे, ठीक है। कस्तूरबा गांधी तो बहुत बाद में आई हैं, और भिकाजी इनका भी जन्म बाद में हुआ है, और सरोजिनी नायडू का भी जन्म बाद में हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल इसका आंसर हो जाएगा। लखनऊ से इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। 1857 की जो क्रांति है ये हमारी पहली स्वतंत्रता क्रांति है, और आज है 15 अगस्त, ठीक है। तो 15 अगस्त अगर आज है तो आज है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप समझ लीजिए कि 1857 से प्रथम माना जाता है, और 1947 तक हमको आज़ादी मिली थी। और ये सन जो देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा सन है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये लगभग 90 साल के आसपास की बात है, लेकिन ऐसा मत समझना। 90 साल में लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, जो भी हमारे योद्धा थे,
नेता थे जिन्होंने आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया दिलाने में, उनके लिए एक एक क्षण बहुत भारी था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल इसका आंसर हो जाएगा। लखनऊ से ये नेतृत्व कर रही थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो इसके ऑप्शन क्या कहेंगे? अच्छा, ये 1923, 24, 25, 26। महात्मा गांधी कांग्रेस के, देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। जब वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था, तो वहाँ पर ही इन्होंने मतलब वहाँ पर स्वागत करने के लिए गोखले भी गए थे। तो वहाँ पर इन्होंने गांधी जी से कहा था कि भैया देखो, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। ठीक है, तो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। फिर इन्होंने क्या कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। कांग्रेस ज्वाइन करते करते इनको 1924 में ये अवसर प्रदान किया गया कि भैया आप भी इस जो है इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता कीजिए। तो बेलगांव ने कर्नाटक में इन्होंने 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये विकल्प हैं 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, और 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 14 अगस्त 1986 इलाहाबाद में। 1886 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शन 1886 वाला है। तो राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो भैया ये बताना है आपको। देखिए, ये राष्ट्रगान क्या है? हमारे जनगण मनगण है, आप जानते हैं। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था, जिसमें नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। तो ये 11 दिसंबर 1911 में लिखा गया था। ठीक है, और 27 दिसंबर 1911 को ये कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में गाया था। कलकत्ता में एक कलकत्ता दरबार लगा था, तो वहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग आए थे, तो उनके लिए ये गाया गया था। राष्ट्रगान एक तरीके से कहें तो उस समय विवादित था ये। आज इसी को हम राष्ट्रगान के रूप में मानते हैं, लेकिन उस समय ये विवादित था कि आखिर राष्ट्रगान है किसके लिए? भारत के लिए, या जो वायसराय जो वहाँ पे जो राजा हैं जॉर्ज पंचम, उनके लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी ये विवाद हो गया था थोड़ा इसमें। तो 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांति नेता नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांति नेता नहीं थे? ये विकल्प देखिए लिखे हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। यही जो है इन्हीं की बात चल रही थी गांधी जी के बारे में कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं ये। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न हो गए। आप लोगों को ये बताना चाहिए कि कितने आपको इसमें से सही आ जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज के क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन थे। आपने मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 7 के आसपास क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल से आपको करंट अफेयर की सीरीज मिल जाएगी, जिससे 20-20 क्वेश्चन होंगे। तो करंट अफेयर भी आप सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी फायदा होगा आपको एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।